अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदारशा। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज़ हेडलाइंस पर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने उमर शरीफ साहब की मेडिकल टीम के साथ मशावरत की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने उमर शरीफ साहब की मेडिकल टीम के साथ मशावरत की है और आज इस मशावरत का तसलसल जारी रहेगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल तीसरे रोज भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश के बायस काहना में रूही नाले में शगाफ पड़ गया, जिसके बाद नाले का गंदा पानी गांव में दाखिल हो गया और लोग खुद को महफूज रखने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। वादी नीलम और गिरदोनवा में भी मौसलाधार बारिश के बाद नाला जागरा में तुग़यानी आ गई, जबकि लैंडस्लाइडिंग के बायस 8 मुकाम को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। थर में दरियाए सिंध का पानी पहुंचाने वाली स्कीमों पर काम जारी है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग थर पार्कर में फिल्ट्रेशन प्लांट्स का जायजा लिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने थर में दौरे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि थर में पीने के पानी का मुस्तकिल हल नहर का पानी पहुंचाना है, जो कि हम पाइपलाइन के जरिए पूरे थर तक पहुंचाना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह निजी दौरे पर अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आला सिंध कराची एयरपोर्ट से अमारात एयरलाइंस से अमेरिका के लिए रवाना हुए। मुराद अली शाह अमेरिका में 1 हफ्ते क़याम करेंगे और अमेरिका में पार्टी कारकुनान और दीगर हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 3 माह में ये तीसरा अमेरिका का दौरा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं बिजली के बिलों में टैक्स की इजाज़त नहीं देंगे। कराची के अवाम से टैक्स वसूली इजाफी बोझ होगा। सिंध हुकूमत ने खुद मरदमशुमारी का डाटा इकट्ठा किया, फिर खुद ही एहतजाज किया। कराची वालों को ग्रीन लाइन बस मंसूबे से मुतालिक खुशखबरी भी सुना दी। कहा ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल हो चुका, बसें रास्ते में हैं, ड्राइवर भर्ती कर लिए, चंद हफ्तों में ऑपरेशन शुरू कर देंगे। असद उमर का आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का भी ऐलान। कराची डेवलपमेंट पैकेज के बेशतर मंसूबों पर पेशरफ्त हो चुकी और इस लाइन का काम भी मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला सिंध का इंकशाफ। बिजली के बिलों में टैक्स वसूली से मुताल्लिक कहा टैक्स जमा करने के लिए नेपरा और वफाकी हुकाम से बात हो चुकी, KMC को पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं KMC के अपने अकाउंट में पैसे होंगे, अब कोई मेयर इख्तियारात का रोना नहीं रोएगा। उमर शरीफ की अदालत पर पाकिस्तानी कौम के साथ साथ भारतीय फनकार भी परेशान। कौम के दुआइयाँ और तहनीती पैगामात का सिलसिला जारी। शाहिद आफरीदी, भारतीय अदाकार जॉनी लीवर, दिलेर मेहदी की भी लेजेंड फनकार के लिए सेहतयाबी की दुआ। नूर मुकद्दम कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार किया तो पहले इसे घर में कैद किया, फिर कत्ल करके सर धड़ से जुदा कर दिया। वालिद ने मदद की, कहा घबराना नहीं, बंदे आ रहे हैं, लाशें ठिकाने लगा देंगे। DNA रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती भी साबित। मुल्ज़िम की निशानदही पर नूर मुकद्दम का मोबाइल अलमारी से बरामद। उम्मे रुबाब के दादा, वालिद और चचा का कत्ल। दादू की अदालत ने पीपल्स पार्टी के MPA नवाब सरदार चांडी और उनके भाई बुरहान चांडी को मुल्जिम करार दे दिया। उनके नाम केस में बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। नैब ने साफ पानी ज़िमनी रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद की जायदाद कुर्की की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मिसेस फातिमा डेवलपर्स में इमरान के 65 लाख और राबिया इमरान के 35 लाख के शेयर्स हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं EVM से भी वही काम लिया जाएगा जो RTS बिठा कर लिया गया। उम्मीद है इंतजामिया कंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन में गैर जानबदारी दिखाएगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन चोरी करने के लिए वोटिंग मशीन का मंसूबा लाया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान आ गया। कॉर्न कुकिंग ऑयल की कीमत में 370 रुपए फी किलो इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी 97 रुपए बढ़ा दिए गए। आटे की कीमतें भी बेकाबू। कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। झूठी खबरें फैलाना भारतीय मीडिया का वतीरा बन गया। भारतीय सहाफ़ी ने अगवान रहनुमा अब्दुल्ला की तालिबान के हाथों गिरफ्तारी और नामालूम मुकाम पर मुंतकली का ट्वीट दाग दिया। डॉक्टर अब्दुल्ला ने खुद ही ट्विटर पर तरदीद करके भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। कराची में गडाप टाउन और उसके मुलाहिका इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी मजीद बारिशों की पेशगोई। सिंध भर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।
और मुल्क में आलमी क्रिकेट की रौनकें लौट आईं। 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। वनडे सीरीज रावलपिंडी में 17 सितंबर से शुरू होगी। 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज की मेजबानी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर करेगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के कत्ल के केस में मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने एतराफ़ी बयान दे दिया। DNA रिपोर्ट से मकतूला से ज्यादती भी साबित हो गई। पुलिस की जानिब से नामुकम्मल अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग से लैपटॉप मोबाइल फोन पर रिपोर्ट आने पर ज़िमनी चालान दाखिल होगा। मुलजिम ज़ाहिर जाफर के पुलिस को रिकॉर्ड कराए गए एतराफ़ी बयान को भी चालान का हिस्सा बनाया गया है। कराची के इलाके पापोश नगर में वाक़ई कब्रिस्तान के करीब साफ पानी की लाइन फट गई, जिससे कब्रिस्तान के सड़क और गलियां ज़ेरे आब आ गईं। वाटर बोर्ड हुक्काम का कहना है कि पापोश नगर कब्रिस्तान के करीब साफ पानी की लाइन फटने के वाक़े के बाद पाइपलाइन को बंद करके पानी का बहाव रोक दिया गया है। वाटर बोर्ड हुक्काम के मुताबिक मुतासरा 15 इंच की लाइन को मेन वॉल से पानी की फरहामी बंद कर दी गई है। पापोश नगर में पाइपलाइन फटने से न सिर्फ सड़कें और गलियां ज़ेरे आब आ गईं, बल्कि अब तक हजारों गैलन पानी भी ज़ाया हो चुका है। समाजी फासले, मास्क को नजरअंदाज करने और SOPs की खिलाफ वर्जियों के बायस पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 31वें नंबर पर पहुंच गया। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में मजीद 58 अफराद जाँ बहक, तादाद 26,720 हो गई। 3,153 नए केसेस भी रिपोर्ट। 24 घंटों में 57,792 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.45% रिकॉर्ड की गई। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। मुत्तहदा अरब अमारात ने रिहायशी वीज़ा के हामिल पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से वैक्सीन शुदा अफराद पर सफरी पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात ने जुमे को ऐलान किया कि मुअत्तल शुदा ममालिक की फहरिस्त में से वो रिहायशी जिन्हें आलमी इदारे सेहत की मंजूर शुदा वैक्सीन लग चुकी है, वो 12 सितंबर से वापस आ सकते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की कौमी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक उन ममालिक के अफराद जिनके पास मुत्तहदा अरब अमारात का रिहायशी वीज़ा है, वो गुज़िश्ता 6 महीनों से दूसरे ममालिक में रिहाइश पजीर थे। इतवार से मुत्तहदा अरब अमारात वापस आ सकते हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। वफाकी हुकूमत ने सर्दियों में बिजली के ज्यादा इस्तेमाल पर सार्फिन को मराहती पैकेज देने का फैसला किया है। एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से मुल्क भर में एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा भी शुरू किया जाएगा। हुकूमत ने नई ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी भी मुतारिफ कराने का फैसला किया है। इसका हतमी फैसला काबीना की तवानाई कमेटी और वफाकी काबीना की मंजूरी से होगा। इसके लिए काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया गया है। इजलास में 7 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। इजलास में आउट ऑफ मेरिट चलने वाले पावर प्लांट्स के बारे में माहाना रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इजलास में काबीना की तवानाई कमेटी की TOR और काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के चार्टर के मवासने पर मबनी समरी का भी जायजा लिया जाएगा। मज़ीद खबरों को भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान के लेजेंडरी सीनियर अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन उमर ने कहा है कि उमर शरीफ के लिए एक मिनट कीमती है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए पैगाम में ज़रीन उमर शरीफ ने कहा कि उमर शरीफ को अमेरिका में इलाज के लिए बज़रिया तैयारा ही ले जाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से कहा गया कि वीज़े के लिए कोशिश की जा रही है। उम्मीद है वीज़ा जल्द जारी हो जाएगा। ज़रीन उमर शरीफ ने कहा कि पिछले माह उमर शरीफ को दिल का दौरा पड़ा था। 1 हफ्ते पहले उमर शरीफ को अस्पताल मुंतकिल किया गया। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। अमरीकी दवासाज कंपनी मॉडर्ना ने फ्लू और कोरोना के खिलाफ एक खुराक पर मुश्तमिल वैक्सीन तैयार करने का ऐलान कर दिया। मॉडर्ना के सरबराह का कहना है वैक्सीन की एक ही खुराक लगवानी पड़ेगी जो बूस्टर खुराक के तौर पर भी मौसर होगी। अमरीकी दवासाज कंपनी मॉडर्ना ने ऐसी वैक्सीन तैयार करने का ऐलान किया है जिसकी एक खुराक कोरोना वायरस और फ्लू के खिलाफ कारआमद होगी। मॉडर्ना के सरबराह का कहना है कि कंपनी की अव्वलीन तरजीह है कि सांस की बीमारियों के लिए सालाना बुनियादों पर बूस्टर वैक्सीन मार्केट में लाई जाए जो हालात के मुताबिक अपग्रेड की जाए। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकायक BTV इंफरटेनमेंट में। 2 दहाइयों पहले लॉन्च हुआ नोकिया 3310 मोबाइल फोन आज भी कई लोग एक याद के तौर पर अपने पास महफूज किए हुए हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर यूरोपीय मुल्क कोसोवो में एक शहरी ने इसको निगल लिया।
2005 में बंद करने के बाद कंपनी की जानिब से 2017 में दोबारा सेट लॉन्च किए गए थे। जिन्होंने नोकिया मोबाइल इस्तेमाल किया वो जानते हैं कि इसका कितना वजन होता है और किसी इंसान का इसे निगल लेना इंतहाई हैरत अंगेज है। मुतासरा शख्स ने फोन निगलने के बाद पेट में दर्द के बायस अस्पताल से रुजू किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये मोबाइल फोन 4 दिन से शख्स के मेदे में मौजूद था और ये मालूम ही नहीं हो सका इसने कब और कैसे इसे निगल लिया। प्रिस्टेनिया नामी शहर में 33 साल शख्स के मेदे को काटे बगैर डॉक्टरों ने इस मोबाइल फोन को निकालने में कामयाबी हासिल की। डॉक्टरों ने फेसबुक पर इस फोन की तस्वीर भी पोस्ट की, जबकि एक्सरे तस्वीर में भी इसे देखा जा सकता है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। नौजवान विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस का कहना है सरफराज अहमद की जगह अपना इंतखाब दुरुस्त साबित करना हदफ है। नौजवान विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस कहते हैं कि सरफराज अहमद की जगह अपना इंतखाब दुरुस्त साबित करना हदफ है। रिजवान के साथ पेशावर के एक ही क्लब में प्रैक्टिस करते हैं, इनसे काफी अंडरस्टैंडिंग है। हम तीनों में से कोई भी खेले, मकसद पाकिस्तान के लिए जबरदस्त परफॉर्म करना है। सिलेक्शन कमेटी ने सरफराज की जगह मौका दिया है तो सख्त मेहनत करके उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कें, तालाब और गलियां नदियां बन गईं। मूसलाधार बारिश के बाद सेक्टर F10 और मार्गला टाउन की गलियों में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। इलाहाबादी रावलपिंडी में भी बादल खुलकर बरसे। नालालई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 15 फीट ऊंची हो गई। महकमे मौसमियात ने आज भी सुबह सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में रात के औकात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतलब जुज़वी आलूद रहने और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि बारिश बरसाने वाला हवाओं का कम दबाव मशरकी सिंध और राजस्थान पर है, जिसकी वजह से कराची में आज शाम या रात में हल्की बारिश का इम्कान है। उन्होंने ये भी बताया कि हवा का एक रुख और कम दबाव खलीज बंगाल में भी बन चुका है, जिसके बायस कराची में 16 से 18 सितंबर के दौरान बारिश का इम्कान मौजूद है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज BTV.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।